हाय ऑल, आई एम दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। होप आप सब अच्छे होंगे। सो एज आई ऑलवेज से, डोंट गो आउट फ्रॉम योर होम बिकॉज इन दिस कोविड 19 सिचुएशन। जैसे जैसे कोविड 19 सिचुएशन के केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने अकाउंटिंग वर्ल्ड में एंड सीखते हैं आज का टॉपिक नीड ऑफ अकाउंटिंग। आज सीखते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग। नीड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कुछ दिन पहले ही मेरा एक फ्रेंड मिला, केविन। उसने मुझसे बोला कि मैं सिखाऊंगा नीड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैंने केविन की स्टोरी सुनाई थी कुछ फर्स्ट वीडियो में। सो वही एक मेरा फ्रेंड है जो अब उसका बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया है। उसका बिज़नेस वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया है। सो वो बताएगा हमको कि उसको वाई वी नीड ऑफ अकाउंटिंग। सो हाय केविन, so you need to tell me that why we need the accounting statement we need to prepare every year। क्यों हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है एवरी ईयर। सो केविन बोलने स्टार्ट करता है, कहता है कि वी नीड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बिकॉज वी हाउ मच आई हैव स्पेंड, मतलब कितना मैंने स्पेंड किया है, कहाँ पे स्पेंड किया है, और किसको किसको कितना पे करना है, मुझे कितना सप्लायर्स को अपने पे करना है, और कितना मनी मुझे चाहिए अपने बिज़नेस में जो कि मैं अपने डेली वेजेस के खर्चों को मेंटेन कर सकूं, बिज़नेस के खर्चों को। और हाउ मच ओन मनी आई हैव इन्वेस्टेड एंड हाउ मच मनी आई बोरोड फ्रॉम अदर्स। मतलब क्या है कि मैंने कितना मनी अपना बिज़नेस में लगाया है और कितना मैंने दूसरों से बोरो किया है, और अगर पूरे साल में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और उस प्रॉफिट अर्न करने से मेरा जो बिज़नेस है, इज़ माई बिज़नेस इज़ ग्रोइंग अप और डाउन। इसका मतलब ये है कि मेरा जो बिज़नेस है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। सो अगर मैंने किसी को लोन दिया है या एडवांसेस दिए हैं तो वो उसका क्या स्टेटस है एज़ पर दिस करंट ईयर आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द ईयर। सो उसके बाद अगर मुझे कोई मैंने बिज़नेस में लॉसेस हुए हैं पिछले साल, तो उसके मुझे कैसे रिकवर करना है अपने आप को, और अगर उस लॉसेस हुए तो कौन कौन से एरिया में वो लॉसेस इम्पैक्ट किया है, तो अगर इम्पैक्ट किया है उससे कैसे मैं रिकवर कर सकता हूँ। और फिर मुझे ये भी जानना है कि क्या जो मेरा जो बिज़नेस है वो आगे तक चलता रहेगा। उसके लिए ये जो बिज़नेस, ये जो प्रॉफिट है, ये इस प्रॉफिट से या इस बिज़नेस की जो वर्थ है, इससे ये बिज़नेस मेरा कितना आगे तक चलेगा। और जबकि मैंने अपने शेयर्स लिस्टेड किए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो मेरे शेयर की क्या वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, और कितना मनी मुझे मिलेगा इन फ्यूचर लोगों से, डेटर से हमें कितना मनी मिलेगा, और कितना असेट है मेरे पास कंपेयर टू द लाइबिलिटी। So these all the things are there which will tell us the concept of why we need the accounting. So friends, as obvious ये सही भी है, क्योंकि ये यहाँ पे हमें सब कुछ पता चल रहा है कि कितना मुझे क्या क्या चाहिए, किसको कितना पे करना है, और कितना मुझे लेना है किसी से। अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस कितना लंबा चलेगा, उस बिज़नेस की क्या ग्रोथ है, कितना ग्रो तक करेगा वो बिज़नेस उस पैसे से, और उस पैसे में और क्या मुझे और और पैसे की ज़रूरत है उसमें इन्वेस्ट करने की। ये सारी चीज़ें पता चलती है एक अकाउंट मेंटेन करने में। और बात भी सही है दोस्तों कि अगर हम देखें अपनी डेली वेजेस की खर्चे को देखें, हम साल भर के खर्चे कभी हम काउंट नहीं करते, कभी भी हम कहीं नहीं लिखते साल भर खर्चे कितने हमने किए और कितना अर्न किया है, ये कभी नहीं लिखते। अगर लिखा होता एक पेपर में या एक अकाउंट बनाया होता, तो शायद हमको ये भी पता चल जाता कि शायद जितना खर्च किया है, जितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं उससे कम ही खर्च किया है। अगर खर्च करने की लिमिट हमारी बढ़ जाती तो हम वो पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे, और हमें शायद ये भी पता चल जाता कि हमने ज़्यादा खर्च कर दिया है जितना हमारा एस्टिमेशन था। So thank you all. Hope you will understand about this concept, why there is need of accounting. So meet you in the next video. Please subscribe my channel. Thank you all.